समझा कि अभी ये कोई प्रेम नहीं है, ये शादी करना एक दो में ये प्रेम वो नहीं, वो तो बर्बादी करने की है एक दो को। इसलिए अभी शादी न करना बेहतर है। अगर करते भी हो तो भी बाल ब्रह्मचारी विषम पितामह होकर के दिखला। हाँ, तो दिखलाएंगे, तुम कहते नहीं रह सकते, वाह तुमको मिलती है प्राप्ति होती है, क्यों नहीं रह सकेगी? प्राप्ति बहुत है, तुम्हारे में कोई प्राप्ति तो है नहीं। तुम्हारा हठ योग है, ये राजयोग है, राज ही मिलती है। एक जन्म मात्र न रहने से, ये पवित्र रहने से आपको मिलते हैं। तुम कितना भी जाकर के वाला दूध भी नहीं मिलता है, चाय भी नहीं मिलते है। अमानता होती है जब गुरु बनते हैं बहुतों का। अब जब शरीर में सुख के संबंध तो जरूर अपने टाइम पर चक्कर लगाएंगे। सतयुग में सुख का संबंध, कलयुग में दुख का बंधन। ये दुख का बंधन जब गिरावन राज शुरू होते हैं, बाबा जब आज वर्ष होते फिर सुख का संबंध। अब ये याद है, ये भी बहुत बच्चे हैं, बुझ जाते हैं। अगर ये भी याद करें कि सुख का संबंध में जाते हैं तो भी खुशी भी हो गई और याद भी करें। देने वाले को याद करना पड़े सुख, तो भी बहुत बड़ी मुश्किल है। बड़ी बात दुष्कर है, बात मत पूछो। जैसे पाप होते हैं, पाप बोलते पाप न करो तो जोर करे भी बहुत कर, तो कराची है पाया। अज्ञान काल में तो कोई पाप न करते, वो भी ज्ञान काल में कर देते हैं। सभी संचर के चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषण को हम मतपनिवासियों की नमस्ते। आज गुरुवार अप्रैल की 28 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। मनुष्य तुम बीते गए थे, मनुष्य की सूरत थी, सीरत थी डायरी। अभी मनुष्य की शिकल हो, सूरत है आसरी, सीरत है आसरी। तो अभी जिनको समझाते हैं वो समझते हैं, जिन्होंने पहले पहले समझा है वो समझते हैं बरोबर। इसके ज्ञान के आगे बंदरों में सुनते, यानी मनुष्य होकर के अगर अपने रचना को, क्रिएटर को, लौकिक बात को तो ज्यादा भी जानते हैं, वो तो बिल्कुल ही कॉमन बात है। बाकी मनुष्य जो अपने बाप को न जाने और उनके बैठ करके फिर और गाली दे, एक तो न जाने और फिर दूसरी गाली दे, कुत्ते में बिल्ली में पता में चिकन में बेटर में, तो ऐसे इतने बड़े की बेअदबी करने से या किशोर करने से, तो ये ड्रामा भी ऐसे बना हुआ है कि फिल्म करते 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 कौन बनते हैं। मूल बात यही है कि एक तो बाप की डिफॉर्मेशन और दूसरा बाप ने जो बैठ के राजयोग सिखाया तो उसमें श्रीमद भगवत गीता की डिफॉर्मेशन, बड़ी डिफॉर्मेशन।
में समझाया, वो कल पहले भी ऐसे ही समझाया और ऐसे ही फिर ये दैवी संपदा स्थापना हो रही है। ओम शांति। आने वाले महाशिवरात्रि शिव जयंती की आप सभी वीडियो देखने वाले परमपिता परमात्मा शिव का फ्लैग दिखने वाले भाई बहनों को मैं तुलसीराम हार्दिक आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। हार्दिक इसलिए कहा कि ये हर एक की भावना होती है दिल की कि जिसको जो संसार में मिलता है वो अपने ही परिवार को, मित्र संबंधियों को, संबंध संपर्क वालों को देने की भावना रखना, इसको कहते हैं दिल की भावना, हार्दिक भावना, हार्दिक शुभेच्छा। तो 15 तारीख को जो महाशिवरात्रि भारत में या दुनिया में मनाई जाएगी, और रात्रि तो है नहीं वैसे, ये है शिव जयंती। शिव जयंती इसलिए है कि परमात्मा धरती पर अवतरित होकर ब्रह्मा तन में ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अर्थात ब्राह्मण संप्रदाय को दिव्य जन्म की गिफ्ट देते हैं, दिव्य जन्म देते हैं। ये है ज्ञान का जन्म, दिव्य जन्म। इसको ही अलौकिक और हीरे तुल्य जन्म कहा जाता है। तो पिता परमात्मा शिव, उनकी जयंती मनाना, वो तो गर्भ की जयंती है नहीं, वो है ज्ञान की जयंती अर्थात अवतरित होने की अलौकिक जयंती। और ये अलौकिक जयंती शिव पिता की और ब्रह्मा की और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, या समझो आप देखने वाले वीडियो को आत्माओं को भी, या आत्माओं की भी जयंती। क्योंकि अगर आपको ये ज्ञान समझ में आया कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं, और शरीर के साथ आत्मा पार्ट बजाती है, तो ये छोटी सी ज्ञान की बूंद आपको दिव्य जन्म का अधिकारी बनाती है। इसलिए बधाई, हार्दिक शुभेच्छा। ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा के महावाक्य जो आप सुनने जा रहे हैं, जो आपने सुन लिया है, इसको गौर करिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए और अपना कल्प कल्प का परम भाग्य, सौभाग्य बना लीजिए। ये भी मेरी शुभ कामना है, शुभ भावना भी है। और उसके लिए सबको पहले धन्यवाद, फिर अभिनंदन, फिर पद्मा पदम अभिनंदन। ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा की आगे की वाणी। शांति है। भक्ति मार्ग में बात बैठ के समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में बहुत ही एक
भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो जब भक्ति शुरू हुई तो ज्ञान का जो प्रारंभ है वो पूरी हो जाती है। बस पीछे उतर की कला है, कैसी उतर की कला है बाप समझ जाते हैं। मैं जब कलम कल पाता हूँ तो आगे के बच्चों को यही कहता हूँ, बच्चों तुमने बहुत ही भाषा में हमारी गुलामी की है। तो साफ आकर के कहते हैं जब जब भारत में बहुत ही आज सनातन देवी देवता के धर्म के पर गुलामी होती है, गुलामी किसको कहा जाते हैं वो भी बैठ करके समझाते हैं। तो सबसे गुलामी या डिफेमेशन या डिफेम जिसको कहा जाते हैं, निंदा जिसको कहा जाती है, तो कहते हैं ऊंचे से ऊंचे भगवत जो बड़े से बड़ी गवर्नमेंट है, जिसको ये महिमा शिवानंद में ऊंचे से ऊंचा भगवत और जिसकी बहुत महिमा है, उनकी इतनी भारी महिमा को तुम लोग एकदम रीति में बना देते हो, दूर कर देते हो। वो सोने भारतवासी मूर्ख बन जाते हैं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं और भ्रष्टाचारी भी बन जाते हैं, क्योंकि ये विशेष दुनिया बन जाती है। पतित दुनिया बंदों की शुरू होती है। अभी साफ आकर के बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया था, मैं आता ही तभी हूँ जब के मनुष्य बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं और फिर झाड़ भी बहुत बड़ा हो जाते हैं, जब तेरी भूत अवस्था को पाए लेते हैं, विलास लायक भी बन जाते हैं। तो विलास तो है एक नामी ग्रामी माँ भारी माँ भाग की लड़ाई, जिस समय में ये राज आकर के समझाते हैं। देखो मैंने ये यज्ञ रचा है, तुम बच्चों को ये सभी ज्ञान है सृष्टि के आत्म का समझाने और धर्म गुलामी किसको कहा जाते हैं वो सब समझाने। तुमने कैसे मेरी गुलामी की है, मैं जो भारतवासियों को कलप आकर के स्वर्गवासी बनाए देता हूँ, सो मेरी गिलानी के कारण असली मत पर फिर देखो कितने कौड़ी तुल्य हो जाते हैं। तो दुश्मन क्या है बरोबर कहते हैं कि ये रावण राज्य है, हमको रावण राज्य चाहिए। तो देखो रावण राज्य में तेरा मानव पार्टी भी कहा है। अभी ये तो जरूर है कि सत्य में होते नहीं है, परंतु शास्त्र में बैठ कर करके आश्री मत पर देखो, क्योंकि आश्री मत शुरू हो जाती है ना, रावण मत शुरू हो जाती है, तो उसको कहा जाते हैं आश्री जो दाई संप्रदाय वाले थे वो फिर आश्री संप्रदाय बन जाते हैं, जो राम संप्रदाय वाले थे सो रावण संप्रदाय बन जाते हैं। अगर रावण राज्य जिसको फिर कहा जाते हैं जीत और हार, हार और जीत। अब विचार करो मैं कब आऊँ, मुझे जरूर आना पड़ता है। जब बाकी जिनों को मैंने राम राज्य किया वो फिर हार खाते हैं, तो जब हार संपूर्ण खा जाते हैं बिल्कुल ही संपूर्ण भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। अभी हिसाब किताब तो सब बच्चों को समझाइए, ये कैसे मैं आकर के वर्षा देता हूँ, कैसे तुमको रावण आकर के श्राप करते हैं। तो उस समय में ये खास भारत जाते हैं खास यानी और वो आम पर्टिकुलर एंड जनरल, क्योंकि भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है कि भारत प्राचीन देश में तो पहले ही ये बात ही था, और जिसको ये पैराडाइज कहा जाता वो भी किसको पता नहीं है। भारत स्वर्ग था, कब था, कैसा था, कौन राज करते थे, चित्र भी होते हुए बिल्कुल ही जैसे लाइन बन गए हैं, बुद्धिहीन कुछ नहीं समझते हैं। जब उनको समझाते हैं बैठ करके उनकी शिकल की तरफ देखने में आते
मनुष्य की सूरत जीताएगी। अभी मनुष्य की सूरत है आसरी, सूरत है आसरी। तो अभी जिनको समझाते हैं वो समझते हैं, जिन्होंने पहले समझा है वो समझते हैं बरोबर। इसके ज्ञान के आगे हम बंदरों में से यानी मनुष्य होकर के अगर अपने रचना को क्रिएटर को लौकिक बात को तो जलावर भी जानते हैं, वो तो बिल्कुल ही कॉमन बात है। बाकी मनुष्य जो अपने बाप को न जाने और उनको बैठ करके और ये गाली दे, एक तो न जाने और फिर दूसरी गाली दे, कुत्ते में बिल्ले में फलाने में चिकन में बेटा में, तो ऐसे इतने बड़े की ये बेअदबी करने से या दुश्मन करने से, तो ये ड्रामा में ऐसे बना हुआ है, दुश्मन करते 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 कौड़ी बनते हैं। मूल बात यही है कि एक तो बाप की डिफाइनेशन और दूसरा बाप ने जो बैठ के राजयोग सिखलाया तो उसमें श्रीमद भगवत गीता की डिफिनेशन, बड़ी डिफिनेशन समझे। इन जितनी बड़ी भूल कभी हो ही नहीं सकती है। मेरा बाप की बायोग्राफी बच्चे की कर दिया और बाप को गुम कर दिया। बाप की बायोग्राफी में श्री कृष्ण का नाम डाल करके बच्चा है नहीं पहले नंबर का स्वर्ग का मालिक, तो बाप है स्वर्ग का स्थापन करने वाला हेवनली गॉड फादर, तो हेवन में है पहले नंबर में श्री कृष्ण, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। तो वो उनका नाम दे दिया मेरे, तो इसको डिफॉर्मेशन कहे नहीं, इसको गला भी कहा जाता है। सभी करते आए करते आए करते आए जब बिल्कुल ही पूरे पतन बन गए, पूरा भारत का डाउनफॉल हो गया है, हो जाता है, ड्रामा बना हुआ है, तो ऐसी हालत होती है। अब बाप आके समझाते हैं, मैं आता हूँ तो तुम देखते हो बरोबर, हर लोग बैठे हैं और समझाते हैं, और वो चाहे कलप ऐसे ही मैं आकर के समझाता हूँ। रोज रोज जो पास में समझाया वो कल पहले भी ऐसे ही समझाया, और ऐसे ही फिर ये दैवी संप्रदाय स्थापना हो रही है, बदल रही है। क्योंकि इसको कहे जाते हैं ये यूटिलाइजेशन, यानी मनुष्य को देवता बनाना। तो इससे सिद्ध हुआ न बची कि मेरे को बुलाने मनुष्य को मालूम नहीं है कि भगवान आता कब है। बाप कह के जाते हैं जब जब घरों की गिरानी होती है और जब मुझे पच्चीस को पावन बनाना होता है, अर्थात कलयुग को सचुग बनाना होते हैं तब। अब कलयुग तो पूरा हुआ है, पर तो मनुष्य ने वो पूछ लिख दिया है ये जिसने ये शास्त्र बनाया है, तो बताए भले उनको क्या भी नाम रख दिया मनुष्य ने, तो है तो रावण मत पर बनाया नहीं, क्योंकि अपना वर्षा का है। ऐसे ये भगत श्राप पाते पाते ताकि लगा करके खत्म होते हैं। जैसे देवताएं भी प्रारब्ध भोग भोग भोग, एटा के अंत में वो ज्ञान की प्रारब्ध खत्म होती है, फिर शुरू होती है रावण की प्रारब्ध, आसुरी प्रारब्ध। वो भी पहले की प्रारब्ध अच्छी होती है, भक्ति अच्छी अवचारी भक्ति, फिर वो भक्ति भी उतरती उतरती छोटों को सीधी सीख बने तक देवताओं के लिए भी सीधी पर पहले तो साथी देते हैं कि हमेशा हर एक चीज पहले सतत पदार्थ पीछे पीछा आकर के तब पदार्थ बनती है, सतत पदार्थ से फिर सतत पदार्थ तब खाद पड़ती भी जाती है और जो भी ऐसे काले होते जाते हैं। अभी बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से समझाए जाते हैं, परंतु बच्चों में धारणा बहुत कम होती है। क्या मतलब है ऐसा, ऐसे लोगों को कहेंगे लेकिन इस समय में जो भी बच्चे हैं नंबर देखते हैं सबको, तो किसमें देखो पाई का भी ज्ञान नहीं है, ठीक है ना बच्चे। तो अभी सभी ये कपड़े ये फटने लाग सबका कपड़ा थे इस समय में, ये मनुष्य की बात है। तो सबके कपड़े एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पाए, उसमें भी नंबर वार पुराना कपड़ा इनका हो गया। ये गरीब बहुत ये बन गए, तो बोलते हैं गरीबों को फिर साहूकार पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी यही थे साहूकार, तो गरीब बने आए, फिर गरीबों को साहूकार। तो बरोबर मनुष्य नहीं समझते, तुम समझो मनुष्य बन गया है, हम समझाते हैं कि भारत स्वरूपता हिंसा, अरे
करने से मनुष्य दुर्गति को पाते हैं। देखो मनुष्य तो कितना बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, परंतु वहां पर ये समझाते हैं मनुष्य की बनाई हुई जो गीता है ये सभी कपड़े लगे होते हैं। तो कपड़े लगाते लगाते वो झूठ से है तो बहुत बड़ा अच्छा पढ़ते आओ गीता पढ़ते आओ दुर्गति को आके पाए हो। तो वो प्रधान अपन आप ही कहते हो पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, कोई गीता पढ़ने से शिष्टाचार। और हाँ ये गीता भगवान आकर करके सबको सदगति देते हैं, और कोई शास्त्र में तो कोई घटा कुछ भी नहीं है। पहले पढ़ते रहो जो भी शास्त्र चरण बना वो पढ़ते रहो सब पढ़ते रहो, उसमें गीता से बनाइए कि पढ़ते रहो आगे तो तब प्रधान बने उनको पत्ते मार जाएंगे। तो ज्ञान और भक्ति गाते बहुत है सन्यासी लोग, ज्ञान भक्ति द्वारा तो तुम्हारे बुद्धि में बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है बरोबर। बाबा ज्ञान देते हम देवता बनते हैं, विचार देवता बनते हैं, फिर भक्ति शुरू होती है। भक्ति जब पूरी होती है तब ऐसे भक्ति से राग या पुरानी दुनिया से राग उसमें भक्ति आ गई। क्योंकि ज्ञान जब मिल रहा है हमको तो भक्ति को राग, तो भक्ति के राग से सारी दुनिया से राग दिखलाने के लिए कि वो फिर भी आकर के भक्ति करते हैं। सन्यासी लोग अभी भी भक्ति करते हैं, गंगा में शरण करना भक्ति करनी है, पति से पावन तो नहीं होना है, भक्ति है, झूठ है। लेकिन फिर भी वो सन्यासी पति भक्ति जरूर करते हैं। जो भक्ति का राज है कहा जाएगी सभी भक्ति तो सभी लोग कितने आते हैं, लाखों आते हैं सभी शरण करने के लिए, शरण करते ही रहते हैं। तो सब जाते हैं भक्ति माने भक्ति आधार पर तो भक्ति शब्द प्रदान फिर वो भक्ति पद प्रदान करती है। ये भी फिर शब्द प्रदान तो फिर आकर के शब्दों प्रदान शब्द फिर शुरू होती है भक्ति। तो गाँव जाते हैं आदाजन आधारात बलगुरमादाजन ब्रह्माकी राज असल ब्रह्मणों का आजन ब्रह्मण के एक ब्रह्मा की तो नहीं होती है नहीं, प्रजापिता है नहीं, तो जरूर बच्चों की भी तो होगी नहीं। तो बच्चों का भी जानते हो तुम अभी जन्म में जाते हो, रात भक्ति की पूरी होती है। भक्ति में बड़ा दुख है, सब दुख है। उसमें पहले विशेष बनते हैं, पीछे रोगी बनते हैं, पीछे सभी धक्का खाने का रात इसके लिए शुरुआत का आगे धक्का खाते हैं, इसके लिए धक्का खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। और तू रात को धक्का खाते हैं तब बेटा नहीं होगा, तब कोई लाइन ही नहीं है। अभी तुम लोग बच्चे ऐसे समझ गए कि भक्त में कभी भी भगवान मिलता नहीं है, तो आकर के सदगति देता है। सदगति सर्व को जब सर्व सदगति को पाते हैं, सर्व दुर्गति को पाते हैं, जब कल का अंत होते हैं। तो दुर्गति सर्व दुर्गति को है तुम्हारी सवाल पूरी यथार्थ रीति से अपनी आत्मा और पाप को परमात्मा को कोई भी नहीं जानते। और यथार्थ रीति तो कैसी है आत्मा बिंदु परमात्मा की बिंदु कोई भी नहीं समझ सकेगा ऐसा, समझे। और वो परमात्मा आके ब्रह्मा के करने से जरूरत है वो कोई भी नहीं जानते। तो खड़ा हुआ है आदि रथ जैसे ये पैर में देख लेते हैं, कभी आगे रथ या पैर वगैरह एक कृष्ण बने हुए था। और फिर कहते कि मैं साधारण दूध तब नहीं दिया था, कृष्ण तो पूछा नहीं है, नहीं कृष्ण तो भक्ता है एकदम जब द्वार होते हैं तो बाप बैठ के सब बात अच्छी तरह से समझाते हैं, परंतु बुद्धि में बैठती नहीं है। सुनते तो बहुत है नहीं तो सुनना एक बार सुनने से एकदम निश्चय हो जाना चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, निश्चय है, हाँ बाबा निश्चय है। अच्छा जो निश्चय है तो अपने वर्ष को याद करो और मुझे याद करो, निश्चय तो मुझे याद करो, मुझे घड़ी घड़ी याद करने से तुम्हारा भी कर्म नाश होगा। ठीक है, मुझे याद करो बाबा भूल जाती हूँ। बच्चे ऐसे सागर या बाप को कोई भूलना चाहिए, दो चीज का फिर वहां भी दृष्टान देते नहीं। कोई स्त्री को भूलते हैं या स्त्री पति को भूलती है, कभी नहीं। बच्चे बाप को भूलते हैं, बाप भूलता है कभी नहीं। या तुम क्यों कहते हो घड़ी घड़ी
कपाल पर है उनको भूल जाते हैं, भूल जाएंगे तो विकल्प विनाश कैसे होंगे? अगर याद न करेंगे तो जंग कैसे निकलेगी? जंग करेंगे इसको तो मिसाल भी देते जैसे जंग क्या जाते हैं काश्मीर में डाल देते हैं। मुख्य बात वो तो सब समझाते हैं, वो तो कॉमन बात है, सभी समझने की। अब न कोई दूसरे धर्मों से भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो इससे ज्यादा है, वो पर लड़ाई करते हैं, फलाना करते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बात है, वो तो कोई इतनी छिपी हुई नहीं है। आधा इससे ज्यादा तो जानते हो जो पढ़ते हो, जितना पढ़ते हो तो वो भी नहीं बजाय जानते हैं। अब बच्चों को बैठ करके तो बड़ी से ज्यादा भी समझाते हैं। अच्छा उसमें भी जैसे उसमें कोई भी पढ़ते नहीं है इतना जास्ती, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, जैसे इसमें भी ऐसे ही है, कोई भी नहीं पढ़ते हैं। बाप पढ़ाते हैं उनको कुछ नहीं बैठे, वो भी कहते हैं अच्छा कोई हर्जा नहीं है, कुछ नहीं कुछ बच्चे तू बात बाबा और वर्षा तो याद पड़ेगा या भी तो वो भी भूल जाते हैं। अच्छे को बच्चे पुराने को कुछ बुद्धि में वो खुशी आवे नहीं, तब तो खुशी आवे बाबा से आप ही ये सभी छोड़े थे, अब बातें भी जानते हैं। अभी तुम नहीं समझते होंगे, बाबा ये जानते हैं कि यार तुम जन्म है, बाबा ने कहा है, और तुम जानते हो बरोबर देखते हो, सूक्ष्म वतन में जाते हो तुम फीचर से ही देखते हो, पहचान लेते हो, मूल वतन में ध्यान में जाते हो, रात लगे तो तुम पहचान लेते हो, ये बाबा बाबा लक्ष्मी नारायण बने, यहाँ राधे कृष्ण बने, हम डांस करते हैं, तो ये तो अभी पता पड़ता है। और कभी भी सत्य से लेकर के कर सत्य ये ठीक है, सत्य में रहते ही है, और ये कुमार रहते सही छोड़ के दूसरा सत्य वो आई सत्य सत्य उनको ये मालूम नहीं है कि सत्य के पीछे कोई कहता है तो अपने कुछ भी नहीं, बस वो भरून करके जानते हैं, उनको कुछ भी ज्ञान के बाद कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसे आ रहे हैं, बस जन्म पुनर्जन्म लेते रहते हैं, उसमें आत्माभिमानी बाबत के समझते हैं, पीछे आत्माभिमान के बदले में देहाभिमानी बन जाते हैं। सत्युग है प्रेम का कई दुनिया, और ये है तो प्रेम यानी Om Shanti. Once again, many hearty greetings to the viewers of this video for महाशिवरात्रि शिव जयंती, अर्थात हम सभी आत्माओं की जयंती परमपिता परमात्मा निराकार बिंदु स्वरूप शिव के साथ। इस अलौकिक ज्ञान का, अलौकिक जन्म का, अलौकिक भाग्य का नशा चढ़े, खुशी रहे और अपना बर्थडे भी मनाए जरूर, लेकिन आत्मा स्मृति से, परमात्मा पिता के साथ संबंध से जितना हो सके इसको स्मृति स्वरूप में रखते, खुशी में रखते इस महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को अलौकिक खुशी का दिन मनाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।